रामचरितमानस के चर्चा के पिछले 5वें पॉडकास्ट में हमने आध्यात्मिक प्रारूप के बारे में चर्चा की थी। इस छठे पॉडकास्ट में हम आधिदैविक कथा के आधिदैविक प्रारूप के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसमें सभी पात्रों के जो है देवी देवताओं या शक्तियों से संबंधित रूप आते हैं। भगवान राम, श्री राम जी परात्पर ब्रह्म हैं, जगदीश्वर हैं और सर्वगुण सभी गुणों से युक्त है, भगवान हैं। उनके ब्रह्म रूप को बताने के लिए कुछ बहुत सी अवधालियाँ हैं, कुछ दो चार हम बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। और पार्वती जी भी कहती हैं कि राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर्पुरवासी। इसी प्रकार लक्ष्मण जी निषादराज को समझाते हुए कहते हैं कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। और देवताओं ने भगवान की रावणवध के बाद स्तुति करते हुए कहा, तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी ने कहा है कि परमात्मा ब्रह्म न रूपा। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था परमात्मा ब्रह्म न रूपा, होई कुल भूषण भूपा। और अगस्त्य ऋषि कहते हैं यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता, अस्तव रूप बखानो जानो, फिर भी सगुण ब्रह्म रति मानो। इसके बाद में आता है कि सीता जी जो हैं वे आदिशक्ति माया हैं और ब्रह्म की माया शक्ति होती है। और उन इसको प्रमाणित करने की दो इन बताते हैं अवधालियाँ। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सौ अवतरी मोह यह माया। ये भगवान राम ने शत्रुपा और मनु को वर देते समय कहा। और इसके बाद अयोध्या कांड में जब वन गमन के समय कहा गया कि आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अधिकाछे, ब्रह्म उभय बीच श्री सोहत कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। तो इसके इसके और वाल्मीकि ऋषि कहते हैं भगवान राम से कि श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जान की। तो इसके बाद हम आते हैं कि जो भाई हैं तीनों, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये इनके स्वरूप को एक साथ बताने के लिए एक राम विवाह के पश्चात छंद आता है कि जनु जब दशरथ जी के पास चारों भाई और चारों बहुएं आके बैठी हैं कि जनु जीव उर चायु अवस्था विभिन्न सहित विराज ही। तो इसमें चारों जो अवस्थाएं हैं वे उनका प्रतिनिधित्व करती हैं सीता जी, उर्मिला जी और मांडवी जी और श्रुतिकीर्ति जी। और चारों अवस्थाओं के जो स्वामी हैं विभु, वे हैं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और वे राम जी तो तुरीयावस्था, सीता जी तुरीयावस्था है और उनके स्वामी जो है राम जी ब्रह्म है। और उर्मिला जी जो है जागृत अवस्था है, उसके स्वामी लक्ष्मण जी जो है वो विश्व शब्द दिया गया है जागृत अवस्था के स्वामी के लिए। ये भी ब्रह्म का ही अंश है और वे भी ब्रह्म, क्योंकि अंशन सहित देह धरिताता, कहियो चरित भगत सुखदाता। चारों भाई भगवान के ही अंश हैं, तो पूर्ण के अंश भी पूर्ण ही होते हैं। और अंशन सहित मधुज अवतारा, ले हो दिन कर भर सुधारा, ये कहा गया। और इस तो लक्ष्मण जी जो है वे जागृत अवस्था के स्वामी हैं और इसीलिए वे सदा जागृत रहते हैं। और इसीलिए भगवान राम उनको अपने साथ सभी कार्यों के लिए रखते हैं, ले जाते हैं वन में भी और हर जगह। और इसके बाद शत्रुघ्न जी जो हैं वो स्वतंत्र अवस्था के की श्रुतिकीर्त हैं और उनके उसके स्वामी जो हैं वो तेजस हैं। और भरत जी जो हैं वो सुषुप्ति अवस्था जो मांडवी हैं उनके स्वामी हैं, जो कि प्राज्ञ कहलाते हैं।
इसके बाद में लक्ष्मण जी का एक और स्वरूप मतलब इसी में से जो बताया हुआ है कि जागृत अवस्था के स्वामी हैं, तो वे जीवाचार्य हैं और वे वैराग्यवान और जागृत जीव के प्रतीक हैं, क्योंकि जीव तभी जागृत कहलाता है जब उसमें वैराग्य होता है। जैसे जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और जनक जी ने जब राम लक्ष्मण को देखा तो उन्होंने कहा, सुनो नाथ कह बुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव साहिज समेहु। भगवान राम और लक्ष्मण जी में ऐसी प्रीति नजर आती है जैसे कि ब्रह्म और जीव के बीच में सहज स्नेह होता है। इसके बाद में हम आते हैं कि जो वानर भालू है वे सब देवताओं के अंश हैं, और जैसे कि जाम्बवान जी ब्रह्मा जी के अंश हैं, सुग्रीव जी सूर्य के अंश है, बाली इंद्र का अंश था, नल नील जो है वे विश्वकर्मा के अंश हैं, और इसी प्रकार से हनुमान जी शिव जी के अंश हैं। तो इनके सभी ये सभी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं वानर भालू। इस बात के कलेक्टिव मतलब एक सामूहिक प्रमाण दो जगह है। जब भगवान के राम के प्रकट होने से पहले देवताओं ने स्तुति करी ब्रह्म स्वरूप की कि हमारे पृथ्वी के संकट हटने के लिए आप अवतार लीजिएगा, और तब भगवान ने कहा कि मैं आऊँगा अयोध्या में दशरथ कौशल्या के रूप में, उनके घर में मैं अवतार लूँगा उनके पुत्र के रूप में। तो तब बाबा जी ने कहा देवताओं से कि आप लोग अब अपने अपने घर जाओ। तो निज लोक ही बिरंची के देवन यही सिखाई, वानर तन धई धई मही हरिपद से हो जाए। अर्थात देवताओं को बाबा जी ने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग अब पृथ्वी पर जा कर के वानर शरीर धारण करके और वहाँ भगवान की सेवा के लिए तैयार रहो और उनका इंतजार करो आने का। तो आगे गए देव सब जिन्हें धामा भूमि सहित पद को विश्राम, जो कछु आया सो ब्रह्मा दीना हर्षे देव विलम्ब न कीना। जो ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी उन्होंने फौरन उसको किया। क्या किया? बंचर दे इच्छित बाही, अतुलित बल प्रताप तिल पाही। वानव का शरीर धारण कर लिया और गिरत दखा आयुध सब वीरा, घाई बारक चितवही बद धीरा। वो भगवान के अवतार होने का, उनके आने का इंतजार करते रहे जंगलों में। घी का आनंद जाता भरी पूरी, वह नीति अनेक रुचि हुई। इसके अतिरिक्त रावण वध के बाद जब देवता लोग आकर के उन देवताओं ने सबने स्तुति करी, उसके बाद में भगवान राम ने विभीषण से कहा कि अमृत वर्षा कर दो जा करके ये सब जो वानर भालू और दृश्य वाए गए। तो वहाँ कहा गया कि सुधा वर्ष कभी भालू जी आए, हर्षे उठे सब प्रभु पर ही आए। यानी सुधा अमृत की वर्षा करने से वानर भालू सब उधर जो बड़े थे वो सब जीवित हो गए और उठ करके खुशी खुशी भगवान के पास आए। लेकिन कहा कि सुधा विष्टि है दूधल ऊपर जिए भालू कभी नहीं रह दीचर। सिर्फ वानर भालू जिंदा हुए, जो राक्षस मारे थे वे नहीं जिंदा हुए। क्यों? क्योंकि रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। अर्थात वे उनके मन राम जी के पूरी तरह से वो हो गए थे, तो उनको भगवान ने निर्वाण दिया। और सुरंशिक सब कपि और विशाल, कपि और भालू वानर भालू सब जो थे वो देवताओं के अंश थे, इसलिए जिए सकल रघुपति की इच्छा। वे सब भगवान राम की इच्छा से जीवित हो गए। इसके बाद कौशल्या जी ज्ञान शक्ति है, जो कि भगवान राम ने मनुष्यत्व वर देते समय कहा कि बात विवेक अलौकिक तोड़े, कबहु न मिटे दुर्गत बोए। और विवेक यानी कि ज्ञान। और कौशल्या जी के ज्ञान का के प्रमाण मिलते हैं अयोध्या कांड में। जो सभा होती है सभी रानियों की, उस समय वे कहती है, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। ईस जाय शीस वही के, उत्पत्ति स्थित लय विषव अमी के। और देवी मोह बस सोचिए वादी, विधि प्रपंच सचल आदि। तो ये ज्ञान उनका जो है वो प्रकाश में आता है और उससे सब लोगों को सांत्वना देती है। और वे धैर्य नहीं कभी भी छोड़ती होती है। और आप जी के वन जाने के समय भी बहुत ही सुंदर उन्होंने वचन कहे कि
मानी मातु कर नातु बलि सूरत विसर्जन जाई, मेरे इस देह के कारण तुम्हें रोकूंगी नहीं क्योंकि तुम धर्म पालित कर रहे हो, और लेकिन मेरा ये याद बनाए रखना, मुझे याद रखना। अच्छा, सुमित्रा जी उपासना की शक्ति है, उसका प्रमाण है कि वे हर मंगल कार्य करने के लिए उनको कहा आगे रहती हैं। विविध विधान बाजने बाजे मंगल बुद्धि सुमित्रा साजे। ये विवाह के बाद जब बारात लौट कर आती है अयोध्या में, तब आती है श्रद्धाली। इसी प्रकार राज्याभिषेक की जब तैयारी हो रही है दशरथ जी के विचार करने के बाद, तब कहा गया चौके चाल सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भांति अति हुई। इसके बाद कैकेयी जो है वो क्रिया शक्ति है, और क्रिया शक्ति जो है वो मतलब कहा जाए अच्छे उद्देश्य से करती है, पर देखने में लगता है कि वो खराब भी काम हो सकता है। लेकिन क्योंकि संत हैं, और ये उनका मुख्य गुण है कि जो संत का गुण होता है, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जय जग जस पावा। तो कैकेयी जी भी जो है, क्योंकि संतों के लिए संत सही दुख परिहित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। तो इसी प्रकार कैकेयी जी ने भगवान राम के अवतार कार्य पूर्ण करने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया, अपयश खुद लिया। जैसे कि भरत जी ने कहा, लखन राम सी कहूँ बन दीना, पठई अमरपुर पतिहित कीना, लीन विधौपन अबजस आपू, दीन उपजय शोक संतापू, मोहि दीन सुख सुजस राजू, कीन कह के सब कर काजू। तो इसके बाद में हम और बात भी विस्तार में कर सकते हैं चर्चा, परंतु वही संक्षेप में इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।